on my grind. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ड्राइविंग सीखने के लिए क्या नई कार लेनी चाहिए या फिर पुरानी कार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कार खरीदें। आप ड्राइविंग स्कूल में जाकर भी कार सीख सकते हैं। और अगर आपने कार लेनी ही है तो आप दो कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी आते हैं, यानी कि आपको अगर कुछ भी चलाना नहीं आता, बाइक वगैरह, जैसे बाइक में भी क्लच ब्रेक वगैरह होते हैं, उस चीज का आपको बिल्कुल नहीं पता है, और दूसरा आपको बाइक वगैरह चलानी आती है। तो पहली वाला जो केस है जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप नई कार बिल्कुल मत लीजिए। आप पुरानी कार खरीद के उस पर सीखिए। जब आपका हाथ साफ हो जाए 6 महीने 1 साल के बाद, तब जाके आप नई कार की सोचिए। और दूसरा केस ये है कि जब आपको बाइक चलानी आती है तो आपको सारे मैकेनिज्म पता है, सारी ट्रिक्स पता है कि ब्रेक कब मारने हैं, क्लच कब दबाना है। बस आपको एक आइडिया लेना है कार में उन चीजों को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सीखना है। उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस कंडीशन में आप नई कार परचेस करके उसमें सीख सकते हैं। और हाँ, गाड़ी सीखने के लिए आप तो नई कार ले लेंगे, लेकिन साथ में आपका एक बड़ा सा जिगरा भी होना चाहिए, क्योंकि जब छोटे मोटे स्क्रैच लगते हैं या फिर गाड़ी कहीं टकरा जाती है तो दिल पे बहुत दर्द होता है। तो ये चीज कंसिडर करके चलें आप। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या मैं अपनी गाड़ी में एबीएस और एयरबैग आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकता हूँ। आमतौर पे नहीं, क्योंकि ये कोई एसेसरीज नहीं है कि इसको उठाया दुकान से गाड़ी में लगा दिया। ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया गाड़ी के अंदर। आपको अगर लगवाना भी है तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा उन हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन को जो इस काम को बखूबी से कर सकते हैं, और वो आप ढूंढ सकते हैं। तो आप लगवा लीजिए अगर लगवाना चाहते हैं, इतना ज्यादा जरूरी है तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड एक और सवाल है, क्या मैं अपनी गाड़ी में आर्म रेस्ट इंस्टॉल करवा सकता हूँ। जी हाँ, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं आप आर्म रेस्ट को। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, जब आपका जो हैंड ब्रेक है आप उसको पुल करेंगे तो आर्म रेस्ट में टकराना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने भी ट्राई करा था कि मैं अपनी गाड़ी में लगाऊं, जो मेरे को मिले उसमें सभी में ये दिक्कत आ रही थी कि मेरा हैंड ब्रेक प्रॉपरली इंगेज नहीं हो पा रहा था। तो अगला सवाल है, गाड़ी में आगे तो डिस्क ब्रेक होते हैं लेकिन पीछे ड्रम ब्रेक होते हैं, क्या ड्रम ब्रेक में भी एबीएस होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। एबीएस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो डिस्क ब्रेक में ही लगेगा, वो ड्रम ब्रेक में भी काम करता है। जितनी भी गाड़ियां आती ज्यादातर जिनमें एबीएस होता है आजकल, पीछे ज्यादातर ड्रम ब्रेक ही होते हैं और उसमें भी एबीएस होता है। आप किसी भी गाड़ी को उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे के व्हील्स में होगा पीछे में नहीं होगा, चारों व्हील्स में होता है। और एक और मिथ है कि हैंड ब्रेक लगाने से एबीएस काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हैंड ब्रेक की कहानी कुछ और है। हैंड ब्रेक एक मैकेनिकल लिंकेज है और वहीं आपका ब्रेक है वो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है। और अगला सवाल है, हाउ टू सेल एक्सचेंज कार दैट इज स्टिल अंडर अ लोन। उसके लिए सबसे पहले आपको लोन क्लियर करना पड़ेगा, या फिर लोन उस बंदे के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ेगा जो आपकी गाड़ी लेना चाह रहा है, कि तभी पॉसिबल हो सकता है, तभी आप गाड़ी को बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोन आपके नाम पे चल रहा है और गाड़ी आपके नाम पे है और आपने सेल कर दी। जब तक आप उसकी ईएमआई पूरी कंप्लीट नहीं कर देंगे या फिर उसको लोन को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक आप उसे बेच नहीं सकते। और ये चीज आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी लिखी होती है कि ये इस बैंक से फाइनेंस्ड है। अगर आपने गाड़ी लोन में ले रखी है तो आप अपनी आरसी को जाके देखिए, उसमें लिखा रहता है। तो ये था एक छोटा सा सवाल जवाब वाला वीडियो। उम्मीद है आपके आंसर मिल चुके होंगे आपको, और ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूंगा, बीच बीच में आप सवाल पूछते रहिए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें। और बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखिए अपना।